गंगा नदी के किनारे बसा छोटा सा गांव नीलपुर हमेशा से रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। यहाँ के बुजुर्ग अक्सर नागराज का खजाना नामक कहानी सुनाया करते थे। उनके अनुसार जंगल के बीचों बीच एक खजाना छिपा हुआ है, जिसकी रखवाली नागराज करते हैं। कहा जाता है कि जिसने भी खजाने को खोजने की कोशिश की, वह कभी लौटकर नहीं आया। अर्जुन एक साहसी युवक अपने गांव के इन किस्सों से हमेशा मोहित रहा। वह जानना चाहता था कि इस रहस्य के पीछे सच क्या है। उसकी छोटी बहन वैदेही ने उसे कई बार समझाया कि खजाने की खोज करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। वैदेही अपनी चतुराई और समझदारी के कारण अर्जुन के साथ चलने को तैयार हो गई। सुबह का सूरज जंगल पर अपनी किरणें बिखेर रहा था। दोनों भाई बहन जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर बढ़े। जंगल का रास्ता बेहद पेचीदा था। कहीं कांटों से भरे पेड़ तो कहीं दलदल। पक्षियों की आवाजें और पेड़ों की सरसराहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक प्राचीन पत्थर मिला, जिस पर नाग की आकृति बनी हुई थी। पत्थर पर एक श्लोक लिखा था, सत्य और साहस ही इस पथ का मार्गदर्शक है। जो इन पर चलेगा वही खजाने तक पहुंचेगा। जंगल के भीतर एक विषैली कुंड दिखाई दिया। कुंड से निकलने वाली हरी पीली गैसें सांस लेना मुश्किल कर रही थीं। जिसके किनारे एक और शिलालेख मिला, जिसमें लिखा था, यहाँ से केवल वही पार हो सकता है जो अपने भय को हराए और सच्ची बुद्धि का उपयोग करे। अर्जुन ने कुंड के चारों ओर घूमकर सुरक्षित रास्ता तलाशने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता कुंड के धुएं से भरा हुआ था। वैदेही ने कुंड के पास उगने वाले पौधों पर ध्यान दिया। उन पौधों की जड़ों में एक विशेष गंध थी, जो गैस को बेअसर कर सकती थी। उसने जल्दी से जड़ों को इकट्ठा किया और अर्जुन की मदद से उनके उपयोग में एक मास्क तैयार किया। मास्क पहनकर वे दोनों कुंड को पार कर गए। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गुफा मिली, जिसके द्वार पर एक विशालकाय नाग की मूर्ति थी। जैसे ही उन्होंने गुफा में कदम रखा, मूर्ति के चारों ओर छोटे छोटे सांप निकलने लगे। सांप पुकारते हुए चारों ओर फैल गए, जैसे कि उन्हें रोकने की चेतावनी दे रहे हों। गुफा के अंदर एक और शिलालेख था, जिसका त्याग मनुष्य नहीं कर सकता, वही इस द्वार की कुंजी है। ये एक पहेली थी। अर्जुन और वैदेही ने कुछ देर सोचा। अर्जुन ने कहा, क्या ये धन हो सकता है? लेकिन वैदेही ने उसे रोका और कहा, ये सत्य है। सत्य का त्याग मनुष्य नहीं कर सकता। जैसे ही वैदेही ने सत्य कहा, सांप धीरे धीरे अपने स्थान पर लौट गए। गुफा का द्वार धीरे से खुल गया। गुफा के भीतर एक विशालकाय झरना था, जिसके नीचे एक पुल दिखाई दे रहा था। झरने से गिरता पानी इतनी तेज था कि पुल तक पहुंचना लगभग असंभव लग रहा था। अर्जुन ने झरने के नीचे से गुजरने की कोशिश की, लेकिन पानी की धार ने उसे पीछे धकेल दिया। वैदेही ने ध्यान से झरने के पास बने पत्थरों का निरीक्षण किया। वहां एक और शिलालेख था, समय की धारा को केवल वही पार कर सकता है जो धैर्य और संयम रखे। इस बार अर्जुन और वैदेही ने पानी की गति का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि हर कुछ मिनटों में पानी की गति थोड़ी धीमी हो जाती थी। उन्होंने उस समय का इंतजार किया जब पानी की धार कमजोर हुई और तेजी से पुल को पार कर गए। पुल पार करने के बाद दोनों एक बड़े कक्ष में पहुंचे। कक्ष की दीवारों पर नागों की आकृतियां उकेरी हुई थीं। बीचों बीच नागराज की एक विशाल मूर्ति थी। मूर्ति के पास एक सुनहरी पेटी रखी थी। अर्जुन ने उत्साह में पेटी खोल दी। पेटी के अंदर सोने और जवाहरात नहीं थे। उसमें एक प्राचीन पुस्तक और कुछ सिक्के रखे थे। पुस्तक पर नागराज का प्रतीक बना हुआ था। अर्जुन ने पुस्तक खोली तो उसमें लिखा था, नागराज का खजाना वह नहीं है जो तुम्हें अमीर बनाए, बल्कि वह है जो तुम्हें श्रेष्ठ मनुष्य बनाए। सत्य और साहस और निष्ठा ही असली खजाना है। जैसे ही अर्जुन और वैदेही ने पुस्तक को पढ़ा, नागराज की मूर्ति चमकने लगी। एक तेज आवाज गूंजी, तुम दोनों ने अपनी बुद्धि और साहस से इस खजाने का असली अर्थ समझा है। ये सिक्के और ज्ञान तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना होगा। अचानक कक्ष का वातावरण बदल गया। दोनों भाई बहन खुद को गुफा के पार पाए। उनके पास अब वह पुस्तक और कुछ सिक्के थे। गांव लौटकर अर्जुन और वैदेही ने पूरी घटना गांव वालों को सुनाई। उन्होंने पुस्तक का ज्ञान साझा किया और समझाया कि असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि सच्चाई, अच्छाई और साहस है। गांव वाले इस ज्ञान से प्रेरित हुए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने लगे। अर्जुन और वैदेही ने नागराज के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का कार्य जारी रखा।
नागराज का खजाना सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश है। सच्चाई, निष्ठा और साहस ही वह मूल्य है जो हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। अर्जुन और वैदेही की इस यात्रा ने ये सिद्ध किया कि सबसे बड़ा खजाना वह है जो हमें भीतर से समृद्ध करता है।